मुख्तलिफ समाज में मुख्तलिफ रसूमात होती हैं। चाहे खुशी का लम्हा हो या फिर अफसुर्दगी की खबर, लोग मुकामी तौर पर उन लम्हात को मनाते हैं। गम की शदीद हालत तब होती है जब कोई अजीज हमसे बिछड़ जाए, और हम ये सब जानते हैं कि इस्लाम में मुर्दे को कैसे दफनाते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यहूदी मौत की रसूमात कैसे अदा करते हैं और यहूदी मरने के बाद उस मुर्दे की तदफीन कैसे करते हैं और मरने के बाद उस यहूदी के साथ क्या किया जाता है। यहूदियों के यहाँ जब कोई मरता है तो वहाँ का माहौल भी अलग होता है। आम तौर पर जब कोई प्यारा बिछड़ता है तो इंसान की आंखों से आंसू झलक ही जाते हैं, लेकिन यहूदियों में अपनी किसी अजीज की मौत पर ऐसा नहीं होता। यहाँ जब कोई मरता है तो मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार की जाती है। रोने धोने की बजाय शमें रोशन की जाती हैं और खामोश रहकर मरने वाले को याद किया जाता है, जबकि रोना धोना गलत समझा जाता है। यहूदी अकीदे में मौत को अटल हकीकत तो तस्वुर किया गया, मगर साथ ही इसे संजीदगी से लिया जाता है। यानी जो मर गया उसके लिए रोने की बजाय खामोश रहकर आगे बढ़ना चाहिए। यहूदियत में तजहीज़ व तकफीन से मुराद वो आमाल और रसूमात है जो किसी यहूदी की वफ़ात के बाद उसे दफनाने से कबल अंजाम दिए जाते हैं। यहूदियत में मौत को जुज़ो हयात और मंशाए ईज़दी तस्लीम किया जाता है। मातम अज़ा की यहूदी रसूमात इस बात की दलील है कि मौत बरहक है और यहूदियत किसी भी तरह से इसका इनकार या एहतजाज पर यकीन नहीं रखती, बल्कि इसे हयात इंसानी के अहम जुज़ के तौर पर मानती है। जब किसी यहूदी की मौत होती है तो उसकी आंखें बंद करके मैयत को फर्श पर लेटाकर उसे डांप दिया जाता है और करीब ही शमें रोशन कर दी जाती हैं। एहतरामन मैयत को किसी वक्त अकेला नहीं छोड़ा जाता और मैयत के करीब कुछ खाना पीना ममनू है। यहूदी मजहब में माना जाता है कि मरने वाला चूंकि खा पी नहीं सकता, इसलिए उसकी रूह को तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए और मैयत के पास कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। यहूदियों का मानना है कि जब कोई यहूदी मर जाए तो उसे जल्दी दफनाया जाए, क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो इसका मतलब ये होता है कि वो उस मुर्दे के घर वालों की बेइज्जती कर रहे हैं। मरने के बाद जल्दी दफन के इस रस्म में कई बार ऐसा हुआ कि एक यहूदी को मुर्दा समझकर जिंदा ही दफनाया गया। फिर 17वीं और 18वीं सदी में कुछ यहूदी उलमा ने इस परेशानी का हल इस तरह निकाला कि उन लोगों ने एक अलग किस्म का ताबूत बनाया, जिस ताबूत के बाहर एक घंटी लगी होती थी और जिस घंटी की रस्सी ताबूत के अंदर मौजूद होती थी। तो अगर कब्र में उतारने के बाद इत्तेफाक से कोई यहूदी उस ताबूत में जिंदा होता तो वो उस घंटी को बजाकर बाहर के लोगों को खबर देता कि उसे वहां से निकालो, क्योंकि वो जिंदा है। किसी यहूदी की मौत के बाद उसकी लाश को एक कमरे में रखा जाता है और उस वक्त उस मैयत के करीब मौजूद रहने वालों को शोमीरम कहा जाता है। उस वक्त मैयत के करीब ज्यादातर यहूदियों में रज़ाकारों की एक मखसूस जमात होती है, जिसे शेर व कादिशा यानी मुक़द्दस लोग कहा जाता है, जिनके ज़िम्मे तजहीज़ व तकफीन की रसूमात अदा करना होता है। मैयत को गुस्ल व कफन देना और उसे यहूदी रिवायात के मुताबिक तदफीन के लिए तैयार करना इन लोगों के ज़िम्मे होता है और इन अफराद को इंतहाई कद्र व एहतराम की निगाह से देखा जाता है, क्योंकि वो ऐसे लोगों की खिदमत अंजाम देते हैं जो उनको बदले में कुछ भी नहीं दे सकते। यहूदी एतकादात के मुताबिक मैयत को छूना रूहानी नापाकी का सबब होता है, लिहाजा उस यहूदी पादरी को, जिसे यहूदी कोहन कहते हैं, उसको मैयत वाले कमरे या जगह पर मौजूद होने की इजाज़त नहीं होती। कोहन यहूदियत में एक पादरी की तरह एक मनसब है और वो लोग जिन्होंने मैयत को गुस्ल दिया उन पर गुस्ल या कम से कम हाथ पांव धोना लाजिम होता है। तदफीन का अमल हर मुमकिन सूरत जल्द अज जल्द अंजाम दिया जाता है और मैयत को हनूत करना या जलाना ममनू है।
अलबत्ता अगर मरने वाले ने अपने आज़ा अतिया किए हों तो यहूदी मज़हब की शराइत के साथ उसकी इजाज़त ली जा सकती है। अगर ये साबित हो कि ऐसा करने से कोई जिंदगी बचाई जा सके, क्योंकि जिस्म को उसके मुकम्मल आज़ा समेत दफन करना लाजिम है। मुर्दे को कफन पहनाने के बाद कफन या ताबूत को खोलने की इजाज़त नहीं, ताकि उस मुर्दे के दुश्मन उसे उस बेबसी और बेचारगी की हालत में ना देख पाएं। यहूदी मुर्दे के ऊपर एक शाल, जिसे तालीफ कहा जाता है, उसे डाला जाता है। इसराइल में ताबूत इस्तेमाल करने का रिवाज नहीं, और अगर किसी वजह से इस्तेमाल किया जाए तो उसमें सुराख रखे जाते हैं। यहूदी अपने मुर्दे ताबूत के बगैर दफनाते हैं, मगर कुछ जगह पर ताबूत का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि एक और हैरत अंगेज रस्म ये भी है कि मरने वाले का करीबी कफन के अंदर कब्र की मिट्टी डालता है, ताकि मैयत का कब्र की मिट्टी से ताल्लुक बंधा रहे। अगर बाप हो तो बेटा, बाई है तो बाई, कफन में एक मिट्टी डाली जाती है। इसके अलावा यहूदियों के अकीदे के मुताबिक हर यहूदी की कब्र पर वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तख्तियों की वो आयात लिखते हैं जिन्हें ये अलवाह कहते हैं, और उस मज़ार को अलवाह मज़ार कहा जाता है, और ये इसलिए ताकि उन कब्रों की शनाख्त बरकरार रहे। यहूदी अलवाह मज़ार पर मरहूम का नाम, तारीख़ पैदाइश और कुछ हालात ज़िंदगी, ख़ुसूसन मजहबी खिदमात अबरानी ज़बान में कंदा किए जाते हैं। इसके अलावा कुछ मजहबी अलामात, मसलन स्टार ऑफ डेविड, तौरात की आयात और वो 10 अहकाम भी लिखे जाते हैं जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर उतारी गई थी। यहूदी कब्रिस्तान उस कब्रिस्तान को कहा जाता है जहां यहूदी अकीदा रखने वाले को यहूदी रिवायात के मुताबिक दफनाया जाए। अबरानी ज़बान में इसे बैत अलवीन और बैत कफारूद कहते हैं, जिसके मानी हमेशगी का घर या हमेशा रहने की जगह। यहूदियत में कब्रिस्तान की ज़मीन को मुक़द्दस माना जाता है। किसी जगह नए यहूदी आबादकारी के लिए कब्रिस्तान का क़याम पहली तरजीह होता है। यहूदी कब्रिस्तान की ज़मीन को आम तौर पर ख़रीदा जाता है और इस मकसद के लिए यहूदी अवाम से चंदा इकट्ठा किया जाता है। ये थी आज की मालूमाती वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।